श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 जनवरी को बुधवार की नौमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस दिन रिद्धि सिद्धि और गणेश का नक्षत्र बन रहा है और आप सभी लोगों को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को बहुत जल्दी पूरी करने के लिए दूर्वा और शहद का एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपकी जो मनोकामना होगी, जो बहुत दिनों से अधूरी चल रही है, वो विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना? बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा, तो वीडियो को तो पहले पूरा देखिएगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको शहद दिख रहा है। अब आपको भी क्या लेना है, शहद लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा शहद की मात्रा 1 चम्मच से ज़्यादा मत लीजिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग पूरी पूरी बॉटल लेके आते हैं, छोटी वाली जो मार्केट में मिलती है ना 40-45 की, पूरी उड़ेल देते हैं। नहीं, 1 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल मत किया करो। ठीक है ना? 1 चम्मच आपको शहद लेना। शहद के साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है बुधवार की, वो होती है दूर्वा। है ना? कितनी दूर्वा लेनी है? आपको 5 दूर्वा लेनी। ठीक है ना? अब जो बताऊंगा मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अब दूर्वा को उठाना, आपके घर में जो भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, भगवान गणेश के पास में उस 5 दूर्वा को समर्पित करेंगे और इस कामना से समर्पित करेंगे कि हे विघ्नहर्ता, हमारे शरीर, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कुछ इस प्रकार से बहुत ज़्यादा समस्या है, हमारी ये मनोकामना है, हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं और ये हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आप इसे पूर्ण करें। कुछ अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करते आए हो, प्रार्थना करना। वही जो 5 दूर्वा आपने भगवान गणेश के पास में समर्पित किया है, उन्हीं 5 दूर्वा को आपको क्या करना है, उठा लेना। और उठाने के बाद में लेके कहां पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे तरीका समझिएगा, क्या करना है। आपके पास में क्या है? शहद है। सबसे पहले जितना भी शहद आपके पास में है, मान लो कि 1 चम्मच आपने शहद लिया है, तो उस 1 चम्मच से शहद को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कितनी बार गिराओगे? 5 बार। मैंने क्या बोला? 1 ही चम्मच शहद लेना और उसी 1 चम्मच शहद को थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। शहद चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से खूब अच्छे तरीके से लेपन करेंगे। जब आप लेपन कर रहे हो तो महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करना। और लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 5 दूर्वा भगवान गणेश के स्थान से उठा करके लाए हो, वही 5 दूर्वा शिवलिंग के ऊपर जो भगवान गणेश का स्थान होता है वहां पे समर्पित करके, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करते हैं, तो आपकी जो मनोकामना अधूरी रह गई है 2024 में, वो 2025 में पूरी होती हुई जरूर नजर आएगी। बस एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब आप इन सभी उपाय को करेंगे तो महादेव के शिवलिंग के पास जब आप खड़े होंगे तो आपका फेस होना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। ठीक है ना? इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा मूंग के दाने के साथ में। सबसे पहले समझ लेते हैं इस मूंग के दाने का आप उपाय करोगे तो इसके बेनिफिट क्या होंगे। देखो, जैसे मान लो कि आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे ही वो इंसान सुबह उठता है उसकी एक ही प्रॉब्लम होती है, बस दवा खाना। यानी कि घर में रोगी बहुत ज़्यादा है, हमेशा कोई ना कोई इंसान घर में बीमार पड़ता है। एक दिन इंसान सही रहेगा तो 3 दिन बीमार पड़ा रहेगा, 3 दिन सही रहेगा तो 10 दिन बीमार पड़ेगा। कुछ ऐसी कंडीशन घर की है, तो मात्र लीजिएगा 5 आपको क्या लेना है, एक खड़े मूंग लेना। ठीक है ना? अब इन 5 खड़े मूंग को लेकर के एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर आप नॉर्मल सा जल भरेंगे अपने घर से, और इसी जल के अंदर जो आपके पास में 5 खड़े मूंग हैं उनको आप इसी जल के अंदर डिप कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जल के अंदर आपको कुछ और डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ जल रहेगा और 5 खड़े मूंग रहेंगे। इसे लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि महादेव का पूरा परिवार कहाँ पे होता है, शिवलिंग के ऊपर ही होता है, जिसमें से शिवलिंग पे जो राइट साइड होता है वो किसका स्थान है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश का, और बुधवार का दिन किसका होता है, भगवान गणेश का। अब थोड़ा तरीका समझिएगा, आपके पास में जितना भी, फिर से बोल रहा हूं, आपके पास में जितना भी मूंग के दाने, जितना भी जल है, उस जल को आप भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करेंगे। कितनी बार में? 6 बार में समर्पित करना। मेरी बात समझिए, कितनी बार में? 6 बार में। लेकिन 6 बार में समर्पित करते समय आपके कलश में पूरा जल खत्म मत कर देना, थोड़ा सा जल आपको अपने कलश में बचा लेना है। कितनी बार चढ़ाएंगे भगवान गणेश के स्थान पे? 6 बार चढ़ाना है भगवान गणेश के स्थान पे। और यहां पे चढ़ाने के बाद में
फिर आप सभी लोगों को जितना भी जल बचा हुआ है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देंगे। विघ्नहर्ता भगवान गणेश से यह कामना करेंगे कि हमारे घर में लोग बहुत बीमार रहते हैं, लोग बहुत दवाएं खाते हैं। हे भोले शंभू, हे शिव शंभू भोलेनाथ, हे भगवान गणेश, आप हमारी इन घर की जो ये बीमारी की समस्या है उसे आप दूर कर दें। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति बुधवार की 9वीं तिथि पर यह उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर लेता है, उनके घर में कभी भी रोगी नहीं होते हैं, कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है, पूरी फैमिली, पूरा परिवार उनका खुश रहता है। ठीक है ना, तो करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं कोई लोग। 2 उपाय मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करने हैं बेल पत्र के साथ में। लेकिन कैसे करने हैं इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो अब समझते हैं इस उपाय को। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? बेल पत्र दिख रही है। क्या करिएगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र 1 बेल पत्र की। सबसे पहले बेनिफिट समझ लो। जैसे मान लो कि घर में आपके कष्ट बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ को लेके कष्ट हो सकता है, चाहे व्यापार को लेके, चाहे नौकरी को लेके, चाहे घर को लेके, परिवार को लेके, इज्जत को लेके, किसी प्रकार का कष्ट है ना, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। 1 बेल पत्र लिया, अब उस 1 बेल पत्र को उठाना और इस बुधवार के दिन सबसे पहला काम करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जैसे मैं बेलपत्र रख रहा हूं ना, आप भी पहले ऐसे रखना। अब रखते टाइम गलतियां मत किया करो। डंडी हमेशा किधर होनी चाहिए? बाहर की तरफ, और पत्ती का पोर्शन महादेव की तरफ। फिर आप इस बेलपत्र को यहां से उठाना और यही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित करेंगे तो चंपेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। किसका स्मरण करोगे? चंपेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। अब जब वहां पे स्मरण कर लोगे, उसके बाद में आपके पास में जो जल होगा, आपको उस जल को यहां पे इस मतलब माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करते करते जल की धार टूटनी नहीं चाहिए और सीधा उठा के समर्पित कर देंगे पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेल पत्र आपने समर्पित की थी। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, इस उपाय के लिए हमें 2 बेलपत्र नहीं लेनी है। 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा करके वही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंपेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। और जो जल चढ़ाओगे आप उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्टार्ट करेंगे और इस जल को उठा करके सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस जल को मात्र समर्पित कर देने से आपके घर में किसी भी प्रकार का जो कष्ट चल रहा है या जो भी कष्ट चलने वाला है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलता है। ठीक है ना, तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि हमारा है चौथा उपाय। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के जो मैंने ऑर्डर आप लोगों ने दिए थे मैं भेज चुका हूं। देखो 3 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा ठंडक के टाइम पे हल्का सा रूखा सूखा हो जाता है, तो आप लोग को जब ऑर्डर मिलेगा ना तो 3 मुखी रुद्राक्ष को 24 घंटे के लिए सरसों के तेल में डाल देना, फिर वो बिल्कुल नया सा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए कंफ्यूजन मत रहना कि भैया ये कैसा है वैसा है। ठीक है ना, इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। अब बातें करते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी उपाय की। इस उपाय के लिए हमें 2 बेलपत्र चाहिए। अब यह उपाय किसके लिए होगा? आपकी मनोकामना, अपनी इच्छा को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए। ठीक है ना, सिर्फ 2 बेलपत्र लीजिएगा। इस 2 बेलपत्र को लेके फिर से पहुंचेंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा यहाँ पे तरीका समझेंगे। यहाँ पे हमें जो जल चढ़ाना है वो 10 बार चढ़ाना है। तरीका समझो। आपके पास में जो बेलपत्र है, 1 बेलपत्र आपको कुछ इस प्रकार से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना, जैसे मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया। दूसरी जो बेलपत्र आपके पास में है, उस दूसरी बेलपत्र को भी आपको माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पे चढ़ाना है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा चढ़ाना है। उल्टा का मतलब 1 बेलपत्र तो आपने ऐसे चढ़ाया, जो दूसरी बेलपत्र चढ़ाओगे उसकी डंडी रख देना महादेव की तरफ और उस पहली बेलपत्र की पत्ती को दूसरी बेलपत्र की पत्ती से टच करा करके और बेलपत्र को कुछ इस प्रकार से आपको रख देना, जैसे मैंने रख दिया। अब आपके पास में पक्का क्या होगा? 1 लोटा जल होगा। उस 1 लोटे जल को, जितना भी जल है, उसे 5 बार में महादेव के यहाँ पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे और जो बचा हुआ जल आपके कलश में है उसे 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। देखो नहीं समझ में है? देखो समझो। बेलपत्र चढ़ा दिया,
जब जल चढ़ाओगे ना तो आधा जल 5 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना, आधा ही जल, और बाकी का जो बाकी आधा जल होगा उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी 5 बार में आपको समर्पित करना है। इससे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, जो भी समस्या चल रही होगी, या फिर जो आपकी इच्छा है, वो विशेष, वो इच्छा आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर होगी। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।